रहमान वेलकम टू माय चैनल ईओबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ईओबीआई के कवानीन के हवाले से अहम मालूमात। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। ईओबीआई के कवानीन के हवाले से अहम मालूमात हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे। ईओबीआई का इतलाक तमाम मुलाजमीन जो कि प्राइवेट मुलाजमीन हैं इन पर हो सकता है, चाहे वो फुल टाइम जॉब करते हों, हाफ टाइम जॉब करते हों, जुज़वी मुलाजमीन हों या किसी के तहत काम कर रहे हों, इंटर्नशिप वाले भी हो सकते हैं। ईओबीआई एक्ट 1976 जब से काबिल इतलाक हो गया है। किसी भी इस्टेब्लिशमेंट पर जिसके पास 5 या 5 से ज़ायद अफराद काम कर रहे हों, लाजिम है कि वो अपने वर्कर्स मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि कानून के मुताबिक उनकी रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये हुक्म दिया है कि कम पार्ट टाइम वाले मुलाजमीन की कंट्रीब्यूशन भी अदा करना ज़रूरी है। इस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है? तो इस्टेब्लिशमेंट से मुराद है कोई भी ऐसा कारोबारी इदारा, क्लब हो गया, हॉस्टल हो गया, शॉपिंग मॉल्स हो गए, प्लाजे, जहाँ पर कोई इस्टेब्लिशमेंट का काम होता है, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, तमाम इदारे, शॉपिंग मॉल्स से लेकर एनजीओज़ भी इसमें शामिल हैं। तमाम के तमाम इदारे इस्टेब्लिशमेंट के ज़ुमरे में आते हैं। वो इदारे जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और इसमें इस तरह के तमाम इदारे शामिल होते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ऑर्डिनेंस 1961 का इसमें की गई है। गैर मुनाफा बख्श तालीमी इदारे भी इसमें शामिल हैं। स्कूल्स जो कि मुनाफे के लिए नहीं चलाए जा रहे अब भी इसके अंदर शामिल हैं। कानूनन ये कंट्रीब्यूशन जो है देना इन पर कंपल्सरी है। कानूनी तौर पर कंट्रीब्यूशन अपने मुलाजमीन का अदा करने का पाबंद है। में एडी वालों ने अपने तमाम मुलाजमीन को ईओबीआई में रजिस्टर करवाया है और कानूनन बड़ा ज़रूरी था। कानून के तहत लाजमी होता है कि कोई भी इदारा हो वो अपने वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन करवाएगा। और ईओबीआई पेंशनर्स की पेंशन 8,500 रुपये है और ये 1 जनवरी 2020 से इसके इजाफे का इतलाक हुआ था और 3 साल 3 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ईओबीआई की पेंशन में इजाफा ना हो सका। तो ये थी ईओबीआई के कवानीन के हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट जो कि आपके साथ हमने शेयर की। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।